जिसको हम वह संख्या जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, अर्थात जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं हो सकता। समझिएगा परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं बटे में, ठीक है, बटे ही का है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बटे का दूसरा नाम है। जैसे 3-4 में क्या पढ़ते हैं? बटे 3/4, 5/6, तो बटे ही का है परिमेय संख्या है, बस इसका नाम परिमेय हो गया। तो जिसको हम P अपान Q के रूप में लिख सके। इस परिमेय संख्या में होता क्या है, हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, अर्थात भिन्नों का जोड़। ठीक है, परिमेय संख्या का घटाना, परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्या गुणा, परिमेय संख्या का भाग। ठीक है, तो परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 5/6 है, इसको क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। अब देखो, जैसे हम कहते हैं 7, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? अपने दिमाग से बताइए, है कि नहीं है? है, बहुत सही, क्योंकि इसके बटे 1 कर सकते हैं। क्या बटे 1 कर सकते हैं। आप जानते हैं जिसके बटे कुछ नहीं रहेगा उसके बटे हम 1 का है कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम 7/1 कर सकते हैं। जब 7/1 कर सकते क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना पहला अभ्यास, 1 का ए। क्या पढ़ेंगे? 1 का ए। देखिए 1 का ए का पहला सवाल आपका है, कर सरल कीजिए कर है 4/5, ठीक है, प्लस -2/5। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है आसान, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं चिन्हों का गुणा। क्या बताते हैं? चिन्हों का गुणा। इस सवाल को लगाने से पहले आपको बता दें चिन्हों का गुणा, क्योंकि चिन्हों का गुणा एक बार आप समझ लिए ना तो आप 1000 क्वेश्चन लगा लेंगे, कहीं भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। समझ रहे हैं? ये चिन्हों का गुणा इससे मतलब है का मैथ, कहीं मान लो प्लस है, चैप्टर 1 प्लस है, गुणे प्लस, तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा? प्लस में ही होगा। क्या होगा? परिमेय। प्लस का गुणा यदि प्लस में कराएं क्या होगा? प्लस में। ठीक है, ये देखो नियम कब लागू होगा? सिर्फ जब गुणा कराएंगे तब, या भाग कराएंगे तब, परंतु जोड़ घटाना में नहीं। बहुत लोग होते हैं -2 -3 कहते हैं परिमेय संख्या पढ़ेंगे। देखिए परिमेय संख्या गुणा रहेगा वहीं यहाँ परिमेय संख्या करेगा, काम करेगा, जिसको अर्थात प्लस संख्या जिसको प्लस का अपान Q के प्लस में लिख सके। और मान लो एक माइनस में आ गया और दूसरा क्या हो गया? कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ पर, ठीक है, जहाँ एक माइनस दूसरा प्लस में 0, मतलब प्लस और माइनस कहा जाएगा 0 नहीं हो सकता, माइनस हो जाएगा, कहा जाएगा बराबर माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझिएगा परिमेय संख्या होती क्या है। अब देखिए परिमेय संख्या मतलब है जैसे हम लोग पढ़ते हैं बटे में प्लस आ गया, बटे में माइनस, परिमेय सभी में क्या होगा? माइनस। परिमेय संख्या बटे मतलब एक प्लस हो, जैसे और 3-4 में का माइनस हो, 3/4 आपका किसमें आएगा? तो बटे का है परिमेय संख्या है, बस इसका नाम परिमेय हो गया। अब देखो तो जिसको हम P अपान Q के ए भी माइनस, इस परिमेय संख्या में होता क्या है? हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या माइनस में, किसमें? गुणे क्रम में, जोड़ माइनस गुणे, ठीक है, माइनस संख्या का घटाना, आंसर आएगा परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्या गुणा, ठीक है, परिमेय संख्या का। यह 4 नियम है। तो परिमेय संख्या को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता बच्चों को, डरा के रख देता। ठीक है, बच्चे एकदम कंफ्यूज रहते हैं। 7 बताइए परिमेय संख्या की नहीं होगा, चाहे गुणा हो चाहे है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सही, क्योंकि इसके बटे एक प्लस गुणे प्लस रहेगा तो आंसर हमारा आएगा 1 प्लस में। आप जानते हैं जिसके प्लस रहेगा माइनस में आंसर आएगा, हम 1 का प्लस गुणे माइनस रहेगा तो आंसर आएगा माइनस, है ना। माइनस गुणे माइनस रहेगा तो 7 में आएगा प्लस सकते हैं। समझना? ठीक है, 1 कर सकते हैं, क्या हो समझना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए अब एक चीज और बता दें, जैसे हम कहते हैं 3 पहला अभ्यास गुणे 1 का 3 ब्रैकेट में 2 है, क्या है? ए। तो देखो यदि एक ब्रैकेट है पहला सवाल और इन ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, क्या है? कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो वहाँ कौन सा चिन्ह होता है? गुणे का, जो दिखाई नहीं देता है परंतु क्या होता है? गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यह अगर कहा जाए तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, आसान लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम बता दें चिन्हों का गुणा। अरे इसके सामने जब दो ब्रैकेट रहता तब सवाल को लगाने से पहले सामने कोई चिन्ह नहीं था, कौन सा चिन्ह होता है? क्योंकि चिन्हों का गुणा एक बार आप समझ लिए ना, कहता है प्लस का, लेकिन प्लस का लिखा ना लिखा लगा लेंगे पहले, दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखो यहाँ चिन्हों का गुणा होगा किसका? वही मान लो प्लस है, देखो एक साथ दो चिन्ह नहीं रह सकते हैं, ठीक है। प्लस जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते प्लस नहीं होगा, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती है, और एक क्लास में दो गुंडे नहीं रह सकते, ठीक है। देखो नियम कब लागू होगा? उसी प्रकार जब गुणा कराएंगे यह प्लस और माइनस का होगा, परंतु जोड़ घटाना में नहीं। गुणा होते हैं -2 -3 कहते हैं माइनस और माइनस। देखिए क्या है, प्लस और माइनस किसमें आ जाएगा? फार्मूला क्या करेगा? काम करेगा, अर्थात प्लस गुणे प्लस का होगा प्लस में, प्लस और माइनस का हो जाएगा। एक माइनस में आ गया और दूसरा क्या हो गया? प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। समझ आया? कोई दिक्कत? एक माइनस ज्यादा दिक्कत होती है प्लस में, तो प्लस और माइनस को आप याद रख लेना, माइनस हो जाएगा, प्लस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस समझ रहा है? प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया, माइनस माइनस प्लस तभी भी क्या होगा? ठीक है, माइनस में प्लस माइनस का जाएगा, -2 और एक माइनस हो तो आंसर आपका कितना आएगा? माइनस। एक समान है, क्या है? एक समान है। अब देखो क्या हो जाएगा 5, ए भी माइनस, और जैसे ऊपर रहेगा मान लो दोनों का क्या माइनस में, किसमें? गुणे क्रम में 4 माइनस माइनस, तो आंसर 4 में हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है। 2/, यह 4 नियम है। अब वो 10 वाले बदल की जरूरत जाके कन्फ्यूजन करता बच्चों गया ना, डरा देता, ठीक है। बच्चे एकदम कंफ्यूज रहते हैं। यह नियम समझा होगा, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, ये समझ आएगा, नोट करने की जरूरत है नहीं। अर्थात प्लस गुणे प्लस रहेगा तो आंसर हमारा आएगा कर सकते हैं, ठीक है। माइनस गुणे प्लस रहेगा तो माइनस में आएगा, या प्लस गुणे माइनस रहेगा तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस गुणे माइनस रहेगा तो आंसर किसमें आएगा? प्लस में। समझना, ठीक है, बहुत अच्छे समझना। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और बता दें, जैसे हम कह रहे हैं 3 गुणे 3 ब्रैकेट में 2 है, क्या है? तो देखो यदि ब्रैकेट है और इन ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, -4 कोई चिन्ह नहीं लगा, तो कौन सा चिन्ह होता है? गुणे का, जो दिखाई नहीं देता है परंतु क्या होता है? गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, देखो यह अगर कहा जाए तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह होगा? जब एक ही बट्टे में, अरे इसके सामने जब दो ब्रैकेट सरल कीजिए, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, कौन सा चिन्ह? माइनस प्लस का, प्लस का माइनस, लेकिन प्लस का लिखे या ना लिखे, क्योंकि जब एक ही परिमेय संख्या, देखो एक परिमेय संख्या 4/5 आएगी ना, चिन्हों का गुणा होगा, बट्टे के प्रत्येक संख्या क्या कहते हैं? एक साथ परिमेय नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और एक और एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते हैं, एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं, और एक क्लास में 2 गुंडे नहीं रह सकते, ठीक है। 6-7 में जाएंगे इसी प्रकार परिमेय संख्या ज्यादा नहीं समझते हैं, प्लस और माइनस का होगा, लेकिन भिन्न का ही दूसरा नाम होगा, क्या होता है? गुणा। परिमेय प्लस और माइनस देखिए क्या है, प्लस और माइनस किसमें आ जाएगा? देखो जब एक ही परिमेय संख्या में 2 माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस का आ जाएगा, तो यह ऑलरेडी प्लस माइनस का जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कोई दिक्कत बटे माइनस का चिन्ह बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। जब हम बता रहे हैं कि माइनस प्लस गुणा प्लस में हो चाहे माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस कहा जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस देख रहे हैं, माइनस 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 आएगा माइनस प्लस में कहा जाएगा, प्लस माइनस कहा जाएगा माइनस 2/4। देखिए दोनों का हर क्या है? समझ रहे हैं? समान है, क्या है? अब एक समान है, एक प्लस एक माइनस कहा जाएगा, जैसे ऊपर रहेगा माइनस क्या करेंगे? लिख देंगे 2/4 माइनस 2, फिर ये भी 4 में हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। 2/, एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 वाले बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या आ गया ना, ऊपर हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये समझ आएगा, नोट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन जो वीडियो देखना चाहते हो नोट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, इसी पे आधारित और क्वेश्चन लगाते हैं। इसको रहने दे, अभी देखिए दिया है, दिया -4 माइनस तीसरा पे दूसरा सरल रेखा दिखाना, तो उसको बाद में दिखाएंगे अभी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जब एक ही बट्टे में, देखिए आपका क्वेश्चन है, सरल कीजिए, दूसरा क्वेश्चन -4/-5 प्लस 2/-5। देखो जब एक ही परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या 4/5 आएगी ना, क्योंकि बट्टे की प्रत्येक संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। 12 उसको और एक और नाम है, ब्रैकेट में क्या है? -7/16। देखो छोटे बच्चे कहते हैं संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है, किसमें लिखी जाती है? जाएंगे भिन्न, परिमेय संख्या ज्यादा नहीं समझते, ठीक है, लेकिन भिन्न का संख्या किसमें जाती है? ब्रैकेट में संख्या होता है, ठीक है। देखो जब एक ही परिमेय संख्या में हम गुणा करा लेते हैं, देखा जाए, देखो ये तो ऑलरेडी कहा जाएगा 5 प्लस 12 माइनस प्लस और माइनस कट जाएगा, माइनस
7 बताया ना कि माइनस 16 चाहे भाग में चाहे माइनस माइनस का गुणे में हो। अब देखिए प्लस इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में माइनस पड़े है क्या जाएगा, तो एक जगह 12 था, मैंने 5 था, यहाँ भी का 5 था, मतलब हर क्या था, देखो समान, एक प्लस एक माइनस परिमेय संख्या का जोड़ घटाना में आपको बहुत मायने रखता है कि हर को विशेष ध्यान देना। लेकिन हर क्या दोनों ही है, ठीक है, समान मतलब समान नहीं है, यदि समान रहता तो लिख देते तुरंत 4 - 2 हो जाएगा। जब परिमेय संख्या के हर समान और क्या करते हैं वहां पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एलसीएम लेने का तरीका समझ लीजिएगा, 12 है 16 है, ठीक है, क्या है 12 है 16 है। तो देखिए अब जिससे कटेगा, देखो स्टार्ट करते सबसे छोटी संख्या 2 से, यदि 2 से कोई भी संख्या काटते जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों साथ तीसरा कटे, ठीक है, यदि दोनों कट रही है तो दोनों काटते हैं, बाद दिखाएंगे अभी, समझ रहा है। तो 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब यहाँ देखो 2 से 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 4 कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतार देंगे, 5 आ जाएगा प्लस 3 कटेगा नहीं, का है माइनस 7 बटे 16, तो कभी भी माइनस की संख्या ब्रैकेट में जाती है, किसमें लिखा है आ जाएगा, ब्रैकेट करने 2 कभी भी 2 माइनस 1 से जाती है, क्या समझो इसका काम समाप्त हो गया, क्या हो गया, काम समाप्त हो गया। पहले चिन्हों का पूरा करा लेते हैं, 3 करने ये तो ऑलरेडी प्लस में का जगह 5 में क्या करते हैं 12 से लिख लेते हैं, प्लस और माइनस आ जाएगा माइनस समाप्त 7 बटे 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 4 बार है। इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में अभी पढ़े हैं, तो एक जगह 12 था, मतलब एक जगह 5 था, यहाँ भी कहा 5 था, मतलब हर क्या था समान था, अर्थात परिमेय संख्या का जोड़ घटाना में आपको बहुत मायने रखता है कि हर को विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, हर क्या दोनों आ जाएगा तो समान नहीं है, यदि समान रहता तो लिख देते तुरंत, का घटा देते। अब जब परिमेय संख्या कितनी बार समान क्या करते हैं 48 आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। अब एलसीएम लेने तरीका समझ लीजिएगा, 12 है 48, 16 4 का गुणा कहाँ कराते हैं अंश में, कहाँ कराएंगे अंश में, तो बाद से कटेगा 48 से 4 स्टार्ट करते सबसे 4 5 20 का जाएगा, यदि 2 से कोई भी संख्या काटते जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि दोनों साथ में कितनी बार पहाड़ा पड़ा है, दोनों कट रही है तो दोनों काटते हैं, 16 48 उस 3 का पहाड़ा आ जाएगा 12, 3 सटे 16 21, 2 तिहाई 6, अब देखिए 2 चौको 8, अब इसमें से 21 कटेगा नहीं कटेगा, तो 21 बड़ा है ना, घटने तो घट जाएगा, कटेगा उसको ऐसे उतार देंगे, 3 आ जाएगा घट जाएगा, कटेगा नहीं, लेकिन जो अंक बड़ा रहता है उसका चिन्ह देखते हैं, तो पिन 3 ऐसे आ जाएगा, 3 करने 2 करने 2 और 21 का कौन चिन्ह है, समझो उसका काम समाप्त हो गया, लगा देंगे माइनस का, अब काटेंगे 3 से 8 3 करने, समझ आया। एलसीएम में क्या करते हैं उनको ऐसे ले लेते हैं, तरीके से उत्तम समापवर्तक बोलते हैं, और 2-3 सवाल लगाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे उसके बाद 4 बार है, और गुणे क्लास 7 में बताते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 21 सवाल बचा इसमें 48 का होगा, इसको इनका अभ्यास 48 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 48। अब देखो 12 का कितनी बार पहाड़ा पड़ा कि 48 आ जाएगा, जरा बताइए, 4 बार में, 12 चौको 48, उस 4 का गुणा कहाँ कराते हैं अंश में, कहाँ कराएंगे अंश में, तो 12 चौको 48 से 4 बार में, तो 4 5 20 का आ जाएगा, 4 5 20 माइनस 16 के कितनी बार पहाड़ा पड़ा 48 आ जाएगा, 16 तिया 48, उस 3 का पहाड़ा कहाँ जाएगा 7 में, तो 3 7 21। अब देखिए 20 में से 21 घटेगा, तो 21 बड़ा है ना, घटने तो घट जाएगा, 21 में से 20 घट जाएगा, लेकिन जो अंक बड़ा रहता है उसका चिन्ह देखते हैं, 20 बड़ा के 21 और 21 का कौन चिन्ह है, तो लगा देंगे